हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन पीपीडीटी ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे बच्चों को इस पीपीडीटी जीडी को लेके बहुत ज्यादा डर रहता है क्योंकि वो कहते हैं मैम स्टोरी तो हम लिख लेंगे, नरेट भी हम कर लेंगे, जीडी में करे तो करे क्या। तो आज के सेशन में आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स by which you can master the group discussion at the screening round, that is at PPDT of the SSB interview. तो पहले देखते हैं कि पीपीटीटी ग्रुप डिस्कशन को लेके स्टूडेंट्स के मन में क्या डाउट्स या मिसकंसेप्शंस या मिथ्स काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैंने बहुत बोला जीडी में पर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। कुछ बोलते हैं मैंने इनिशिएट किया, मैंने स्टार्ट किया, मेरा स्टोरी भी काफी चर्चे में था क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में मेरे स्टोरी में जो पॉइंट्स थे ज्यादातर उसी पॉइंट्स को लेके स्टोरी डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जो था वो आगे बढ़ रहा था, बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। कुछ कहते हैं मैम फिश मार्केट सिचुएशन था, लोग लड़ रहे थे और मैं काफी ग्रुप को हैंडल कर रही थी पर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। कुछ कहते हैं मैम पीपल वर शाउटिंग, ओके, एंड दे गॉट स्क्रीन्ड इन, आई वॉज नॉट शाउटिंग, आई वॉज नॉट टेकन। और कुछ कहते हैं मैम मैंने जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया पर फिर भी मुझे स्क्रीनिंग नहीं मिला। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि जीडी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना जिससे आपको स्क्रीनिंग मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिसनिंग स्किल पे ध्यान देना है। बहुत बच्चों को लगता है कि जीडी का मतलब सिर्फ बोलते जाना, ऐसा नहीं है, आपको सुनना भी है। तो आप 30 to 40 सेकंड्स के अंदर अपना पॉइंट फिनिश करने की कोशिश करना। जितना कम में आप अपने पॉइंट को स्ट्रांगली और फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली सबके सामने रख पाओगे उतना अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि आप 30-40 सेकंड में अपना पॉइंट खत्म करोगे तो बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा और कौन क्या बोल रहा है ये भी आपको सुनने का मौका मिल जाएगा। ओके, सो यू हैव टू लिसन। वेरी इंपॉर्टेंटली, जीडी स्टार्ट होने से पहले एक और चीज होता है नरेशन। नरेशन के वक्त क्या करते हैं बच्चे कि अपना नरेशन हो क्या, बस नहीं सुनेंगे किसी और का, ये नहीं करना। आपको हर एक का स्टोरी सुनना है और नोट करना है मेंटली कि किसका किसके स्टोरी का थीम आपके जैसा है। तो जब जीडी आप स्टार्ट करोगे तो आप पॉइंट आउट कर सकते कि चेस्ट नंबर सो एंड सो, चेस्ट नंबर सो एंड सो, और मेरा सारे लोगों का थीम ये है, एक ही है, तो इस पे ही हम लोग जीडी करेंगे या मेजोरिटी क्योंकि थीम ये है, तो वी कैन स्टार्ट और वी कैन हैव द जीडी और वी कैन हैव अ कॉमन थीम ऑफ द स्टोरी ऑन दिस। इससे क्या होगा, एसेसर्स और कैंडिडेट्स दोनों को ही पता चलेगा कि आप काफी ऑब्जर्वेंट हो और आपने ये मेंटली नोट किया है और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया है, जीडी को और इजी बनाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट चीज है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है। बहुतों को लगता है कि जीडी में सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ इस पे फोकस होगा, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरा हैंड जेस्चर कैसा है, मैं कैसे बैठी हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये गलत है क्योंकि जीडी में जैसे आपको पता है कि सामने 3 असेसर्स रहते हैं, उनमें से एक रहते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो उनका काम ही होता है कि कैंडिडेट्स के बॉडी लैंग्वेज को असेस करना। तो आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आप बिल्कुल जब बैठो तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका बैक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपका जो पैर है, हाथ है, वो स्टिल होना चाहिए। हैंड जेस्चर्स बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा क्योंकि अगर आप हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे हैं then may be some hand gestures जिसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया जा सकता है। So don't go into that any time. Do not use any hand gestures. इसके साथ साथ आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन वो काम, कंपोस्ट, कूल होना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने फेस पे एक हल्का सा स्माइल रख सकते हैं, लेकिन फेस पे कोई और नेगेटिव इमोशन जैसे डर, गुस्सा, इरिटेशन, नर्वसनेस ये नहीं दिखाना है। ओके, और आपको जब किसी से बात करना है तो पोलाइटली बात करनी है, आपको उनको ताना नहीं मारना या उनको उनके साथ लड़ना नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना होगा। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंट भी आपको दिखनी चाहिए, बोलने के टाइम पे भी आपको कॉन्फिडेंस जो है आपका दिखना चाहिए असेसर को। नेक्स्ट चीज क्या है कि लिसन टू द रूल्स ऑफ जीडी बिफोर इट स्टार्ट्स। बहुत कैंडिडेट्स जीडी के इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो नहीं करते, नहीं सुनते, इंस्ट्रक्शंस ना सुन के अपने मन का करते हैं। तो असेसर्स कोई भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपको लेटर टू लेटर फॉलो करना है। खुद से कोई भी मन मर्जी नहीं करना है और ना अज्यूम करना है कुछ भी। इसके साथ साथ आपको बिल्कुल शांत होकर, काम कंपोज्ड होकर बात करनी है
अग्रेसिव साइड आपका नहीं दिखाना है, जिससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीडी में वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। आप लाउडली और क्लियरली बात कीजिए जब भी आपको पॉइंट देना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत धीरे बात करते हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स और असेसर्स को सुनाई नहीं देते, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लाउड क्लियरली बात करनी है, फ्लुएंटली करनी है बात, कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट्स को रखना है, और टोन आपकी मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, उसमें एक वॉइस मॉड्यूलेशन आपको मेंटेन करना चाहिए, सो दैट द कैंडिडेट्स एंड असेसर्स कैन हैव इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर सेइंग। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने जीडी में परफॉर्म करते हो अपकमिंग एसएसबी में, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन्ड इन हो जाओगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो that whether you have got screened in and how your GD performance has improved after you applied these tips that I have discussed in the session. ऐसे अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए तैयारी करनी है, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। हमने अपने ऐप में बहुत सारे रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड किए, तो अगर आपको कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट से पहले आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिले उन कोर्सेज में। That was it from my side. Hope to see you very soon. Till then, stay tuned to us, stay positive, motivated, and take care. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।